मोबाइल और इंटरनेट आज के टाइम में एक ज़रूरत हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये एक एडिक्शन बन जाए। सो क्या है मोबाइल और इंटरनेट की एडिक्शन, कैसे आज के बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं और कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे फ्रॉम द वेल नोन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर खुशबू चौहान से। वेलकम मैम। हेलो मैम, सबसे पहले हमें ये बताइए कि मोबाइल और इंटरनेट ये एडिक्शन जो है इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एडिक्शन वो चीज़ होती है कि जो चीज़ ज़रूरी है लेकिन जब वो प्रमाण से ज़्यादा हो और दिक्कतें करती है और इंसान जो इस्तेमाल कर रहा है फिर वो किसी भी चीज़ के लिए क्यों ना हो, इट वुड बी अ सब्सटेंस, इट वुड बी मोबाइल और इंटरनेट, उसे नहीं समझता कि वो बहुत हद से ज़्यादा हो रहा है और उसके वजह से दिक्कतें आ रही है, तो ये एडिक्शन में जाता है। तो जो आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक होता है इंटरनेट एडिक्शन और दूसरा होता है एक मोबाइल एडिक्शन। तो दोनों में ये फ़र्क है कि इंटरनेट जो होता है दैट इज़ यूजिंग द इंटरनेट इन ऑल द वेरियस थिंग्स, सोशल नेटवर्किंग आ गया है, यूट्यूब आ गया है, कंटिन्यूस अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स एंड एवरीथिंग, गेमिंग इंक्लूड हो जाती है, कभी कभी इंफॉर्मेटिव जो हमें चाहिए रहता है सर्चेस करते हैं, तो फ्यू पीपल्स आर प्रोन टू डू दैट, तो वो भी जो होता है दैट कम्स इनटू इंटरनेट एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन एज सच के एक नॉर्मल बंदा है, छोटा फ़ोन है, लेकिन हाँ कंटिन्यू या तो किसको फ़ोन करना है, या तो किसको मैसेज करना है, या तो मैसेजेस रीड करने हैं, या तो कंटिन्यू गैलरीज में जाएंगे, हम गैलरीज चेक करेंगे, मतलब बीइंग स्टिक विद योर मोबाइल एंड यू कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम योर मोबाइल, या तो ना कोई हाथ लगा सकता है और ना आप छोड़ सकते हो। So that would be a mobile addiction, and internet addiction as such, computer, mobiles, internet, wherever it is available, when you cannot go away from the internet, and then whenever there's internet off or a social site off, it creates problem to you, so that is internet addiction. तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जो मोबाइल एडिक्शन है वो ज़्यादा हार्मफुल है और इंटरनेट एडिक्शन से? नो, दोनों ही हार्मफुल है, एडिक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ हार्मफुल। या हम किसको एट फॉल्ट मानते हैं इसके लिए? एट फॉल्ट तो आज का बोलते हैं ना, द नीड ऑफ द आवर इज़ इंटरनेट एंड मोबाइल, वी कैन नॉट डिनाई इट। ठीक है, आज लॉकडाउन चल रहा है, देयर इज़ करोना आउटसाइड, यू कैन नॉट प्ले अराउंड, यू कैन नॉट गो आउटसाइड फॉर द होल डे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज का सर्कमस्टेंस कर रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग कि लॉकडाउन में ही इंटरनेट एडिक्शन चालू हुआ है। इट हैज़ बीन स्टार्टेड सिंस ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल, चीप इंटरनेट रेट्स, एंड देन देयर इज़ मतलब पेरेंट्स ऑल्सो आर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द किड कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, आज हम मोबाइल लेके दे देंगे, तो हम उनको पैक भी दे देते हैं। एंड पेरेंट्स भी ज़्यादा आजकल दे आर वर्किंग, तो हाउस में ध्यान रखने के लिए कम होते हैं, तो वहाँ पे भी कहाँ पे आ जाता है कि टाइम नहीं स्पेंड हो सकता, तो दैट्स ईजी कि अच्छा बच्चा घर पे है, बच्चा देख रहा है, तो स्पेंडिंग दैट फिजिकल टाइम विद द किड इज़ नॉट अवेलेबल दीज डेज, सो दैट ऑल्सो इज़ हैम्परिंग। एंड किड्स आपस में ही अभी एक दूसरे को देख देख के डिमांड्स करते रहते हैं, तो छोटी चीज़ों पे अगर किसी मम्मी ने भी बोला तुम पढ़ाई में ऐसे अच्छे क्यों नहीं हो, तो बोले उसके पास मोबाइल है, तुमने मुझे नहीं दिया, तो मुझे ला के दो तो मैं भी उतना अच्छा होऊंगा, भले दैट इज़ नॉट अ बेसिस, लेकिन या देयर आर पिटी रीजंस के ये सारे इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कंपटीशन भी है जो इससे इंक्रीज़ हो रहा है और उससे भी इन्फ्लुएंस्ड है एडिक्शन। मैम, साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो बच्चों में अगर मोबाइल एडिक्शन हो जाती है तो कैसे साइन और सिम्टम्स हैं? अगर एक पेरेंट को पहचानना हो कि उनका बच्चा जरा एडिक्टेड हो चुका है तो कैसे पता चले? एडिक्टेड हो चुका है तो सबसे पहले कि जब भी कोई भी एडिक्शन होता है, जब वो तुम उससे लेना चाहते हो, इतनी ज़्यादा बेचैनी, इतनी ज़्यादा चिढ़ होती है, दैट इज़ मोर विजिबल, एंड दे विल डिमांड एंड क्रेव कि कोई भी बहाना होगा, भले उनको फिर कुछ भी नहीं करना होगा लेकिन बहाना ज़रूर होगा कि दे दो, या तो वो ज़िद पे आ जाते हैं कि मैंने नहीं देना, तुमने जो करना है कर लो। तो एक तो वो, और ऊपर से ये सब चीज़ की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आते हैं बच्चों में, बच्चे कहीं पे अपनी प्राइवेसीज़ रखना शुरू कर देते हैं, दे बिकम अलूफ एंड मतलब खुद के ही जोन में रहते हैं, दे डोंट शेयर थिंग्स विद अदर पीपल ऑल्सो, उनको बस वही दुनिया में काफ़ी रचना पसंद आता है, उनको लगता है दे आर एक्सेप्टेड वेल ओवर देयर, बट दैट इज़ अ फेक वर्ल्ड एंड दे फेक देमसेल्व्स। तो वहाँ पे ये चीज़ बड़ी गलत है कि अ किड इज़ नॉट ओपनिंग अप एंड द किड इज़ नॉट गिविंग अप द इंटरनेट और द मोबाइल टू द पेरेंट्स, एंड देयर इज़ अ change in the behavior, drastic change in behavior that will cause it, so it is a sign that they are addicted to it. मैम,
मैम कई बार बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चों में थोड़ा आपने जैसे बताया इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। सो कैसे देखते हैं ये बिहेवियरल चेंजेस जो एकदम से सडन चेंजेस आते हैं, तो कैसे इनको मैनेज किया जा सकता है? मैनेजमेंट कोई भी एडिक्शन का हम अगर देखेंगे तो वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज ये एक दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। वी हैव टू मेक देम कंफर्टेबल। एक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी होता है कि मतलब जो चीज़ से तुम यूज़ टू हो तो तुम थोड़ा थोड़ा उससे डिसेंसिटाइज हो। मतलब अगर एक बच्चा है कि वो दिन में अगर 18 घंटे जागता है तो उसमें से वो शायद 12 घंटे चला रहा है मोबाइल एंड स्टक विद मोबाइल और गेमिंग और वॉट एवर, सो देन देयर हैज़ टू बी अ टाइम कट ऑफ। या तो पेरेंट्स रखे या तो वो खुद से रखे, हूएवर इज़ मोर मोटिवेटेड। तो पहले हाफ एन आवर से स्टार्ट करते हैं कि यू स्टार्ट डूइंग हाफ एन आवर कट ऑफ एवरी 2 hours, यू डू एनीथिंग इन दैट टाइम। या तो फिर ऑन द टेबल जब खा रहे हो यू कैन नॉट टच योर फ़ोन। वैसे थोड़े थोड़े नियम पालने होते हैं। जब आपको पता चलता है कि हाफ एन आवर वाला सिस्टम इज़ गुड नाउ, देन यू कैन इंक्रीज इट टू 1 hour। तो धीरे धीरे डिसेंसिटाइज करना होता है एंड देन यू हैव टू मेक देम कंफर्टेबल दैट ये ज़रूरी है लेकिन सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट फिजिकली यू हैव टू डू एंड दे आर मोर क्लोज टू यू एंड दे विल मेक यू समथिंग। ये तुमको जानकारी लेने के लिए है और यूज़ करने के लिए है, लेकिन यूज़ आप फिज़िकल वर्ल्ड में करते हो, नॉट इन द इंटरनेट वर्ल्ड। एंड थोड़े जो होते हैं उनका लोगों का काम ही कंप्यूटर है, तो वहाँ पे हम नहीं बार्गेन कर सकते। लेकिन आई गेस 90% ऑफ द पीपल आर नॉट वर्किंग विद दैट क्लोजनेस टू द इंटरनेट और द कंप्यूटर्स ऑल डे। दे हैव वेराइटी ऑफ फील्ड टू वर्क ऑन एंड किड्स, आई डोंट थिंक किड्स आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो उनका क्लासेस इन स्कूल, या दैट इज़ मस्ट एंड दैट शुड गो ऑन। वहाँ पे उनको 100% देना चाहिए रादर देन गिविंग इट टू सोशल नेटवर्किंग जहाँ पे वो दे रहे हैं। तो दैट मस्ट चेंज। फिज़िकल मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग आप क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को और इवन पेरेंट्स को भी, बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं दे हैव टू सेट द रोल मॉडल फॉर चिल्ड्रन, तो कैसे वो मैनेज कर सकते हैं? ये चीज़ दोनों ही हेल्थ पे डिपेंड करता है। मतलब इट कॉजेज़ फिज़िकल एलिमेंट्स ऑल्सो अलॉन्ग विद मेंटल स्ट्रेसेस। तो नॉट ओनली फॉर द किड बट ऑल्सो फॉर द फैमिली अराउंड। तो जो किड है तो कंटिन्यू मोबाइल यूज़ से देयर इज़ अ विजन abnormality, उनको साइट में प्रॉब्लम आता है। सेकेंड चीज़ persistent headache होता है, दे डोंट रिकॉग्नाइज इट, लेकिन persistent headaches होते हैं। फिर उनको कंटिन्यूस बोलते हैं कि एंग्जाइटी रहती है जब भी फ़ोन पास नहीं रहता या तो मोबाइल चार्ज नहीं होता, एक एंग्जाइटी इशू अलग से आ जाता है। दूसरा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ स्लीप डिस्टर्बेंस। दे आर सो एनग्रोस्ड इन देमसेल्फ एंड इन देयर वर्ल्ड दैट दे लाइक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस खाना एंड सोना, वो दोनों चीज़ों को टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो उससे माल न्यूट्रिशन भी होता है, उससे उनको स्लीप डिस्टर्बेंस काफ़ी आता है, इंसोम्निया काफ़ी बच्चों में होता है। एंड लास्ट वुड बी के डिफॉर्मिटीज़ एंड वीकनेस इन हैंड। कंटिन्यूस हाथ आप यूज़ करते हो तो काफ़ी आपका एनर्जी हैंड्स में चला जाता है। योर नर्व्स एंड योर मसल्स आर कंटिन्यूसली एट वर्क, सो दैट कॉजेज थंब डिफॉर्मिटी ऑल्सो एंड इवन वीकनेस इन द अपर आर्म्स। तो मैम क्या मैसेज देंगे बच्चों को ताकि वो थोड़ा ज़्यादा जो कि इनकरेज हो सके फिजिकल एक्टिविटीज़ में रादर देन अपना टाइम जो मोबाइल पे स्पेंड करने के लिए, कैसे खुद को मोटिवेट कर सकते हैं? मोटिवेशन ऐसा नहीं है, देखो सारे लोग सब कुछ खेलते हैं, तो देयर शुड बी वन गेम और वन एक्टिविटी दैट दे शुड लव। लाइक इट माइट बी म्यूज़िक, इट माइट बी पेंटिंग, इट माइट बी लाइक गार्डनिंग, इट माइट बी चलो बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना। तो चलो कोविड है, आप घर से बाहर नहीं आ सकते हो, लेकिन आप इतना एक्टिविटी कर सकते हो। या एंड पेरेंट्स शुड बी देयर टू हेल्प देम, बिकॉज जो बच्चे देखते हैं वो वही करते हैं। पेरेंट्स हैव टू टेक आउट टाइम एंड सिट विद देयर किड्स एंड डू द थिंग्स। आप घर पे इंडोर गेम्स रखो जो आप साथ में बैठ के खेल सकते हो। आप पजल्स रखो आपके पास, या तो पेंटिंग बुक्स रखो, आप खुद बैठो, प्लेइंग करो, मोल्डिंग करो, जो करना है करो, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में टाइम निकालो। और उसके लिए मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको पसंद है वो करो। बिकॉज अगर आज मेरे को पेंटिंग पसंद है, आपको पेंटिंग ही नहीं आता, तो आई कैन नॉट टेल यू कि ओके लर्न पेंटिंग, यू डू वॉट यू लाइक। लेकिन या सीखो आप वहाँ से, आप करो कहीं और, लेकिन वो आउटपुट बाहर आना चाहिए।
थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। सो जैसा कि आपने सभी ने सुना कि मैम ने बताया कि कैसे बच्चों के लिए रोल मॉडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेरेंट्स है जो प्ले करेंगे। सो ज़रूरत है इस समय मोबाइल, नो डाउट इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, लेकिन ज़रूरत है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव प्रोसेसेस में इन्वॉल्व करने के लिए, एंड पेरेंट्स कैन डू मच बेटर फॉर देयर चिल्ड्रन। सो एक अच्छा रोल मॉडल सेट करने की ज़रूरत है। कैमरामैन मुनीश कुमार के साथ तमन्ना बेदी, द समर न्यूज़, लुधियाना। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।